नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का बाल्य अवस्था एवं अभिवृद्धि का तीसरा यूनिट समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसे शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिल रही उन लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि जिन लोगों ने मॉडल नहीं खरीदे हैं वो लोग इन्हें देखकर अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इकाई 3 को आज समाप्त करते हैं। ये मॉडल पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित है। सीसीएस के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी एक ही जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, बाकी सिलेबस सबका एक सा ही होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत इकाई 3 का पहला क्वेश्चन, और इसे आज दोस्तों समाप्त कर देंगे। कल चौथी समाप्त कर देंगे और परसों संडे को आपका पूरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे से समकालीन शिक्षा और भारत का स्टार्ट कर देंगे, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। उसको भी 5 दिन में सारे मॉडल, करीब 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार व व्यक्तित्व को किसके माध्यम से प्रभावित करती है? तो इसका होगा सामाजिक परंपराएं, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, उपर्युक्त सभी होंगे इसका। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस कारक के विषय में है? तो ये है सामाजिक सांस्कृतिक। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है कोहलबर्ग ने। कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो ये है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन सा। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ये प्रभावित करते हैं उपर्युक्त सभी। नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक मूल्य उभयनिष्ठ मानदंडों, अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं? तो इसका होगा परंपरागत स्तर। वाइगोत्स्की अधिगम में किस कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ये मानते हैं सामाजिक। निम्नलिखित में कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है? इसमें होगा अंतःक्रियापूर्ण अधिगम। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता है? तो ये इसके सामाजिक संदर्भ से भिन्न नहीं किया जा सकता है। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव है। तो ये कथन है क्रो व क्रो का। स्थूल गतिविधियाँ किसका उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है शारीरिक विकास का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली स्थूल संक्रिया की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। अमूर्त चिंतन की योग्यता किस आयु में विकसित होती है? तो ये विकसित होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लिबिडो का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत से है। एरिक्सन के अनुसार परिपक्वता की आयु है 20 से 30 वर्ष। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 8 वर्ष। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं 4। दोस्तों, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत है, सभी फिनिश करना है 1 महीने के अंदर। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, कहानी वाचन विधि में कौन सा मूल्य विकसित होता है? तो नैतिक मूल्य विकसित होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है परंपरागत स्तर। बालक में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ होता है, एक विकास होता है गर्भस्थ शिशु यानी गर्भावस्था में क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक है? स्विट्जरलैंड के हैं। संज्ञान का तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उनका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उनका समुचित प्रयोग करने से होता है। यह कथन है निस्सर का। दोस्तों, ये जीन पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के हैं, और जो वाइगोत्स्की हैं वो रूस के हैं, और जो कोहलरबर्ग हैं वो अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा।
संज्ञानात्मक क्षमता बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। यह कथन है स्टॉट का। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? तो जैविक सा होगा इसका। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये देता है बल उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? यह कथन है पियाजे का। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे की किस प्रक्रिया चरण के लिए यह सत्य है? तो यह है मूर्त संचालन प्रक्रिया। कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। इसका होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? वे हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है पियाजे को। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1940। निम्न में से किसका बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो ये नहीं है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है? तो ये ज्ञान के निर्माण वाले उपागम पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है समावेशन। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो ये कैटेल ने दिया। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के द्वारा। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके योगदान के क्षेत्र? संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये आ जाए सांस्कृतिक विकास तो वाइगोत्स्की का है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं 4 अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। किस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है? तो ये आता है संवेदी पेशी अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं में निम्न है। सारे ही हैं, मंतव्य स्कीम भी है, आत्मसातीकरण भी, व्यवस्थापन भी। इसका होगा प्रयुक्त सभी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं? तो यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की समयावधि है 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए हैं, तो 5 स्तर बताए हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एरिक्सन ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। औपचारिक संक्रिया की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की समयावधि है 11 से वयस्कावस्था तक। संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज का दूसरा नाम है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था को जीन पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? तो ये 6 अवस्थाओं में बांटा है। षष्ठम अवस्था 18 से 24 माह की विशेषता है।
मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज तथा प्रत्यक्षीकरण दोनों हैं। संवेदी पेशी अवस्था की प्रथम उप अवस्था 0 से 1 माह प्रदर्शित करती है। आत्मकेंद्रियता, बुद्धि तथा आदिम व्यवस्था, जन्मजात स्वप्रेरित अवस्था। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। संवेदी अवस्था की द्वितीय उपावस्था 1 से 4 माह प्रदर्शित करती है। क्रियाओं की पुनरावृत्ति, कारक एवं उसके प्रभाव का आभास, आत्मकेंद्रितता सारे ही करती है। संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। तो क्या गुण नहीं है? मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज ये भी नहीं है, आत्मकेंद्रितता भी नहीं है। तो आ और बा दोनों। संवेदी पेशी अवस्था की तृतीय उप अवस्था 4 से 8 माह का विशिष्ट गुण है क्रियाओं को दोहराना। संवेदी पेशी अवस्था की पंचम उप अवस्था 12 से 18 माह की प्रमुख विशेषता है। प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक अवस्था भी होती है, नवीन वस्तुओं को खोजने की प्रवृत्ति भी होती है, नए लक्षणों का निर्माण करना भी होता है। तो इसका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63। संवेदी पेशी अवस्था की चतुर्थ उप अवस्था 8 से 12 माह का गुण है क्रियाओं के माध्यम से पूर्व घटनाओं को याद करना, ये भी है गुण। संकेतों को समझना भी है, स्मृति का विकास भी है। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है प्रायत्त नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। आ और बा दोनों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है सक्रियता, सीखना, तर्क तीनों ही है। उपर्युक्त सभी। नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विशेष विरोध करने वाली होती है। यह किसने कहा है? यह कहा है जॉर्ज गुरुविच ने। समूह के नैतिक कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है, यह कथन है हरलॉक का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को स्वीकृति कब मिली? मिली थी स्वीकृति सन 1960 में। जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं द्वारा समायोजन, आत्मसातीकरण, साम्य धारण सभी के द्वारा इन अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं तो जीन पियाजे हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं जीन पियाजे। का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। नैतिकता, मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो मोरेस शब्द से हुई है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया जन्म से बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भाधान से जन्म तक। इसमें होगा शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। नैतिकता या मोरल शब्द की उत्पत्ति हुई है तो लैटिन भाषा से। नियमों का ऐसा समूह जिसके द्वारा प्राणी वातावरण की व्याख्या करता है। इन नियमों के समूह को कहते हैं लिपि भी कहते हैं, आरेख भी कहते हैं। ऑप्शन आ व दोनों। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलर वर्ग ने। नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं 3। भारत स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखी? कोहलर वर्ग ने लिखी। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता होती है। उत्तर रूढ़िगत स्तर। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है। रूढ़िगत नैतिक स्तर। यूरोप के हिंज नामक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का उल्लेख किस विषय को समझाने के लिए कोहलर वर्ग ने किया? तो नैतिक विकास को समझाने के लिए किया था। नैतिक विकास की अवस्था है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें होगा उपर्युक्त सभी। रूढ़िगत स्तर का आयु वर्ग है 10 से 13 वर्ष। किस अवस्था में बच्चे पुरस्कार के प्रति प्रेरित होते हैं? ये होते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता में। प्राक रूढ़िगत अवस्था में नैतिक विकास का स्तर होता है तो ऐसा होता है, ये होता है निम्न स्तर होता है। रूढ़िगत नैतिकता अवस्था में नैतिक विकास का स्तर होता है तो इसका होता है मध्य स्तर। किस अवस्था में नैतिक निर्णय आंतरिकृत मानकों द्वारा नहीं होती वरन दूसरे व्यक्तियों के मानकों से निर्धारित होती है? तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता में होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की उप अवस्थाएँ हैं। तो पूर्व संकल्पनात्मक और अंतःप्रज्ञ चिंतन का दोनों ही हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यह उदाहरण है मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण का। किसी घटना, वस्तु या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है। यह उदाहरण है विकेंद्रण का। क्वेश्चन नंबर 93, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल, इंट्यूशन थॉट एज 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? आत्म केंद्रित भाषा का विकास भी होता है, सामाजिक भाषा का विकास होता है, सूझ तथा अंतर्दृष्टि द्वारा तर्क भी होता है। उपर्युक्त सभी। मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता क्या है? तो अविनाशिता, विकेंद्रण, क्रमागत क्षमता। उपर्युक्त सभी। विकास के संतुलन का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन दोनों के द्वारा होता है। घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। मूर्त संचालन अवस्था, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशोरावस्था से। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से 15 वर्ष। वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। यह है स्कीमा। किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? यह व्यक्ति और वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 103, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में किसने दिया? इसका क्वेश्चन दोस्तों 1 मिनट मैं भी बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के सिद्धांतों से असंगत है? इसका होगा संरक्षण, ऑप्शन ब। टिक कर देते हैं। संरक्षण ये होगा। चलिए, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है। इसका होगा विकेंद्रण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो ये होगा आत्मसातीकरण। शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना किसका उदाहरण है? तो ये है नैतिक विकास की कमी। परंपरागत स्तर के चरण हैं, 2 चरण हैं। शिशु के जन्म समय की प्रधानता होती है उत्तेजना। नैतिक व्यवहार का विकास करने का लक्ष्य है अनुशासन सीखना। प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है पूर्व परंपरागत स्तर के चरण हैं, 5 चरण हैं। शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास नहीं होता है। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। नैतिक विकास के पक्ष हैं नैतिक संप्रत्यय, नैतिक ज्ञान, नैतिक तर्क, तीनों ही हैं। नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है, नैतिक निर्णय को कहा जाता है। बाल विकास अध्ययन है बालकों के व्यवहार का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का, सभी का है। विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। किसने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है?
तो ये कहा था कोहलर वर्ग ने, जो अमेरिका के निवासी हैं। भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में होता है जन्म के प्रथम सप्ताह से ही। किसने कहा कि बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है? ये कहा था वेंडूरा तथा वाल्टर्स ने। किसने कहा है कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का प्रभाव प्रदर्शित करता है? ये कहा स्किनर ने। वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है निरंतरता, विकास क्रम, विकास की दशा का सिद्धांत। उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124। विकास नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय प्रभाव में शामिल हैं। ज्ञानेंद्रियां, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता। उपर्युक्त सभी। इसमें होगा उपर्युक्त सभी। वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है वातावरण, आनुवंशिकता, व्यक्तिगत अंतर पर। उपर्युक्त सभी पर करता है ये। इसका दा होगा। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो निर्देशन नहीं है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। उपर्युक्त सभी में, बुद्धि में भी, अभिवृद्धि में भी, गतवाही योग्यता में भी। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो ये साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मनियंत्रण का। प्रक्षेपण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है अचेतन मन का। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं हैविंगहर्स्ट। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। जिसका कोई जैविक आधार नहीं है वह होता है काम। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था विक्टर ब्रूम के द्वारा। लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो उपर्युक्त सभी अवस्थाएं हैं, देख लीजिए। पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 6 अवस्थाओं में बांटा है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चॉम्स्की है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। आत्मकेंद्रितता ईगोसेंट्रिसिटी का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लॉरेंस कोहलर वर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये है 10 से 16 वर्ष के लिए। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ये किया था अधिगम से प्रयास एवं भूल। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है भाषा का और सामाजिक कारक का। पियाजे के सिद्धांत का विचार है कार्य क्रिया का अर्जन, सात्मीकरण, निर्माण और खोज। उपर्युक्त सभी। बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की भी और बालक की भी। ये बालक गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर। आ और वह दोनों। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? तो इसका होगा बा व सा दोनों से। कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। बाल विकास बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। सच्चा मनोविज्ञान एक अध्ययन है मानव व्यवहार का। चलिए 154 बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा मनोविज्ञान। विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया डॉक्टर कार्लटन बासवन ने। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं? तो यह है परस्पर संबंध सिद्धांत। कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है
उसे कहा जाता है नैतिक तर्क शक्ति। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है जीन पियाजे को। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की द्वितीय अवस्था 3 से 4 वर्ष दर्शाती है स्वतंत्रता तथा संदेह। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष क्या दर्शाती है? विश्वास और अविश्वास दर्शाती है। मनुष्य एक जैविक और मानसिक प्राणी होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी होता है, यह उल्लेख किया गया है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में 163। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की तृतीय अवस्था 4 से 6 वर्ष दर्शाती है। 4 से 6 वर्ष दर्शाती है। इसका 163 58 इसका होगा आपका एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की तृतीय अवस्था 4 से 6 वर्ष दर्शाती है। आत्म बल और अपराध बोध को दर्शाती है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने बांटा है 8 भागों में। कोहलर वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है, ये है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है किशोरावस्था में। किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? ये कहा था जीन पियाजे का है। पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है विकेंद्रण, अविनाशिता, समरूपता। इसमें होगा उपर्युक्त सभी। अंत्यक्रिया द्वारा सीखता है उपर्युक्त सभी। स्मृति का ज्ञान, विचार करना, भाषा का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है समाज। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये थे रूस के। प्रत्येक छात्र विकास स्तर में विभिन्नता है। प्रत्येक छात्र के विकास स्तर में विभिन्नता है। प्रत्येक छात्र के अधिगम स्तर, विकास स्तर, मानसिक स्तर, यानी सभी में विभिन्नता है। उपयुक्त सभी होगा इसमें। मोरल स्टेटेज एंड ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका बी होगा। उधर हिंदी में था, इधर इंग्लिश में हो गया है। बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाला तत्व है। बाल्यकालीन परिस्थितियां भी हैं, तत्कालीन परिस्थितियां भी हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी हैं। इसमें उपयुक्त सभी होगा। लॉरेंस कोहलरबर्ग 1927 से 1987 तक ये रहे थे, वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के थे। केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र के विकास की विशेषता है सीखने के लिए आधार प्रदान करना, सीखने के लिए अतिप्रेरणा, कौशलों के विकास में महत्व। इसमें उपयुक्त सभी होगा। वाइगोत्स्की 1896 to 1934 का पूर्ण नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। अभी पीछे रिपीट हुआ था। खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, यह कथन है वाइगोत्स्की का। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया था? उन्होंने अपनाया था साक्षात्कार विधि। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। निम्न उपलब्धियों में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है, तो लिंग में भिन्नता। व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिक एवं वातावरण की देन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया? तो बुद्धि के समान अर्थ में किया। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों पर आधारित मुद्दों को शामिल करके चर्चा करना। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता लाना। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की चतुर्थ अवस्था 7 से 12 वर्ष दर्शाती है परिश्रम और हीनता। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की पंचम अवस्था 13 से 18 वर्ष दर्शाती है पहचान, भूमिका, द्वंद्व। इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारक एवं भाषा महत्वपूर्ण है। तो ये है मनोसामाजिक सिद्धांत
मनोसामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अच्छा इसका होगा द सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 191, किस सिद्धांत ने सामवेगिक स्वास्थ्य पर बल दिया है? ये दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अष्टम 8वीं अवस्था 55 वर्ष से ऊपर दर्शाती है, तो ईमानदारी और निराशा दर्शाती है। दोस्तों आधा घंटे से ऊपर हो गया है, अब मैं बहुत जल्दी करता हूँ, ये कंप्लीट करना है आज। मनोसामाजिक अवस्था की विशेषताएं हैं कर्मकांड, अनुसरण, मनोसामाजिक संकट, अंतर्द्वंद। उपयुक्त सभी होगा इसमें। 3R की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कर्मकांडवादी, कर्मकांडवाद सभी को दी जाती है। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की षष्ठम अवस्था यानी कि छठी अवस्था 19 to 35 ईयर्स दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? घनिष्ठता और अलगाव। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की सप्तम अवस्था यानी 7वीं अवस्था 36 से 55 वर्ष दर्शाती है सृजनात्मकता और निष्क्रियता। समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मापदंड कहलाते हैं, कर्मकांड कहलाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वाइगोत्स्की हैं। संज्ञानात्मक विकास किस सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है? तो ये होता है अंतर्वैयक्तिक। उस स्तर को क्या कहते हैं जब बच्चे बिना किसी की मदद लिए ही अपना कार्य कर सकते हैं? इसे कहते हैं वास्तविक विकास स्तर। कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। 3 बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। जीन पियाजे का जन्म 1896। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं, सारे ही हैं। ZPD संज्ञानात्मक विकास अंत्यक्रिया, और इसका ZPD का पूर्ण रूप है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ हैं, सारे ही हैं, देख लीजिए अब। जब बच्चा किसी योग्य व्यक्ति की सहायता द्वारा कार्य करता है, यह कहलाता है वास्तविक विकास स्तर। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया है भाषा को और चिंतन दोनों को। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सहयोग प्राप्त किया अलेक्जेंडर लुरिया का और एलेक्सी का। तो दोस्तों इकाई 3 आपकी समाप्त हो चुकी है। इकाई 3 आपकी समाप्त हो चुकी है। अब कल आपका इकाई 4 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। कल वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका पाँचवा इकाई रह जाएगा जो संडे को मैं ख़त्म करवा दूंगा। उसका इकाई 5 बाल समायोजन। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो सकता है। तब तक मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा पूरा। जिसके पास मॉडल है वो अपना मॉडल भी देखिए, जिस बच्चों के पास अपना मॉडल नहीं है वो अपना देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, मॉडल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।